बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ अहम डेवलपमेंट्स और जो नई तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो हमारे मुल्क की बड़ी खबर है और कुछ बाहर की खबरें हैं जो बड़ी अहम हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो लोग समझ रहे हैं कि पीडीएम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो अपनी बातों पे और अपने तज्जियों पे नज़र सानी कर लें, क्योंकि पीडीएम ने एक अजीब सी चाल चलना शुरू कर दी है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं रही कि पीडीएम असल में जो उसका ब्रेन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन है। और इस वक्त जो काम हो रहा है वहाँ पे वो इन हाउस चेंज के ऊपर हो रहा है और इसके लिए उनको काफ लीग की हिमायत हासिल है। और एक बड़े मशहूर हमारे टेक्नोक्रेट हैं, वो भी मैदान में उतर आए हैं और हर जगह लॉबिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी उनको नॉमिनेट करे और वो जो है बाकी जमातें उनको एग्री करें, तो वो अगर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है तो वो आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस इन हाउस चेंज के अगर मार्च के बाद बनते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस अखसारों से राब्ते में है। कल तक इसके ऊपर तफसीलात आएंगी, आपको मज़ीद बताऊंगा उनका नामजद वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट बात कि चाइना ने अमेरिका को एक और मैदान में शिकस्त दे दी और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि चाइना इस हवाले से 2028 में कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर ट्रंप की गेम ऐसी उल्टी पड़ी है कि अमेरिका पहले से खुद दूसरे नंबर पे आ गया। वो क्या है? फिर जबकि चाइना और भारत में एक दफ़ा फिर कशीदगी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। सिक्किम के मकाम पे दोनों ममालिक के फौजी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं और इसमें किस मुल्क की कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और दोनों ममालिक के ज़िम्मेदारान समेत बाखबर ज़राए इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इस पर भी बात करूँगा। और चाइना और भारत में कब तक जंग अब मुतवक्के है, इस पर भी रोशनी डालूंगा। जबकि चाइना ने बाइडेन की ताकत और इसके रिस्पॉन्स का अंदाज़ा लगाने के लिए ताइवान से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। मुसलसल 2 दिनों से मजमूई तौर पर 27 एंटी सबमरीन वॉर प्लेन्स ताइवान की फ़िज़ाई हदूद में क्या कर रहे हैं, इस पर भी रोशनी पड़ेगी। लेकिन पहले आपको इंतहाई अहम वर्ल्ड हेडलाइन से आगाह कर दूँ। भारत में किसानों ने मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए इसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया और लाल किला बंद हो चुका है। कर्फ्यू का समा है और महातिर मोहम्मद के हवाले से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं कि शायद उनको कोरोना हो गया। लेकिन तर्जुमान ने उनकी तरदीद की है, कहा महातिर अपने घर पे हैं, सेहतमंद है। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी का एक और फ्रॉड सामने आ गया। अर्नब गोस्वामी ने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए 40 लाख रिश्वत दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल भारत के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पृथ्वा दास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि भारतीय एंकर ने 3 सालों में उन्हें 2 मरतबा डॉलर्स में अदायगी की। और अबू धाबी में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कहा है कि हम मकान और प्रॉपर्टी मालकान, इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी मैनेजर से दरख्वास्त करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को छोटे कमरे और अपार्टमेंट्स में रहने के लिए जगह दे रहे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, इससे पहले कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। एक कमरे में 300 अफराद रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। इसके अलावा एक कमरे में सब डिवीज़न बनाना भी गैर कानूनी है। और रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को 10,000 दिरहम से लेकर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना आयद किया जा रहा है। चाइना में तबाह होने वाले सोने की कान में 600 फुट की गहराई में मलबे तले दबे 11 कारकुनों को इमदादी कारकुनान ने 14 रोज़ बाद बाहिफाजत निकाल दिया और सरकारी टेलीविज़न पर कारकुनों के बाहिफाजत बाहर आने के मनाजिर को बराह रास्त दिखाया गया। कारकुनों के ज़िंदा होने की मालूमात के बाद कई हफ्तों तक खुदाई का काम जो है 3 दिन में मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगले दिन मज़ीद खुदाई के बाद निकाले जाने वाले 9 मज़ीद मजदूर मुर्दा हालत में पाए गए। भारतीय आर्मी चीफ ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो जहनी दबाव का शिकार है। मैं तो कहता हूँ मेंटल केस है, लेकिन वो कहते हैं मैं सिर्फ जहनी दबाव का शिकार हूँ। एक तरफ वो पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मुश्तरका हमले के खौफ से उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। भारत के दारुल हुकूमत में खान मार्केट मेट्रो स्टेशन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुन के पुलिस की दौड़ें लग गई। अब बात करते हैं भारत और चाइना की सरहद से बड़ी खबर की। दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान झड़प हुई है। इसमें भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 चाइनीज़ और 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। यह वाक़या 20 जनवरी को हुआ, जिसे अब मंजर आम पे लाया गया। और ये वाक़ा सिक्किम में नकुला के मकाम पे पेश आया, जहां भारतीय फौज के मुताबिक चाइनीज़ पेट्रोलिंग पार्टी ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, उसे चैलेंज किया गया। उसके नतीजे में दोनों फौजी डंडे सोटों से एक दूसरे पर बरस पड़े और इस हवाले से दोनों तरफ से हलाकतों की खबरें भी आ रही हैं। नकुला तिब्बत रीजन में भूटान और नेपाल के दरमियान है और ये इलाका भारत के चिकन नेक कहलाए जाने वाले इलाके के बहुत करीब है, और जहाँ भारत की 7 बागी रियासतों में से और वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। जबकि इतवार के रोज़ भारत और चाइना के कमांडर्स के दरमियान मीटिंग का
9वां राउंड भी हुआ है। इन मुज़ाकरात का 8वां दौर गुज़िश्ता साल नवंबर में हुआ था और इंडिया मुसलसल इस बात पर ज़ोर देता आया कि इन मुज़ाकरात में चाइना पे ज़िम्मेदारी है कि इख्तलाफात को बढ़ने ना दे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाली 7वें दौर के मुज़ाकरात में चाइना ने मुतालबा किया कि इंडिया अपनी फ़ौजें पैंगोंग झील के जनूबी किनारे के पास से हटा ले, लेकिन इंडिया अभी बज़िद है कि फ़ौजें हटाने का अमल एक साथ ही शुरू करेंगे। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पे दोनों ममालिक ने कम अज़ कम 50,000 फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। अक्सर औक़ात दर्जा हरारत सिफर से भी नीचे आ जाता है और अच्छे भले अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक। यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दियाँ कम होंगी भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा और कभी इम्कान है कि अप्रैल में चाइना भारत को हैरान कुन सरप्राइज़ दे सकता है। इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकारों का, जिनमें प्रवीण शॉनी हैं, उनका कहना है कि चाइना भारत फ़ौजी हुकाम की मीटिंग के पस मंज़र में 20 जनवरी को होने वाली लड़ाई पर मट्टी डालने की कोशिश की गई है। चाइना अपनी बात पर डटा हुआ है। भारत के ज़्यादा कुछ खोने के इम्कानात हैं, जबकि नाकाम मुज़ाकरात के पस मंज़र में जॉइंट स्टेटमेंट आने का कोई इम्कान नहीं। चाइना तो इस पर बज़िद है कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने जिन पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया था उससे पीछे हटे। भारतीय डिमांड की चाइना अप्रैल की पोजीशन पे वापस आए और इस पर चाइना बात करने को भी तैयार नहीं है। अब चाइनीज़ मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारतीय मीडिया की झड़पों की रिपोर्ट्स और ज़ख्मी होने की इतलात बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है, और अपनी बात को सपोर्ट करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी फ्रंट लाइन पेट्रोल लॉग्स में इस किस्म की किसी भी पेट्रोलिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मौजूदा हालत में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन हालात में कोई कैजुअल्टीज़ हुई होती तो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसे लॉग बुक में दर्ज ना किया जाता। भारतीय फ़ौज ने बाद में इस हवाले से कहा कि हमें इस हवाले से काफ़ी मालूमात वसूल हुई हैं। नकुला एरिया ऑफ नॉर्थ सिक्किम में छोटी मोटी झड़प हुई थी, इसे मकामी कमांडर्स ने हल कर लिया, लेकिन चाइनीज़ वजारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि मिलिट्री टॉक्स के बाद इस मामले पर मालूमात दी जाएंगी। जबकि एक सैटेलाइट हमें सामने आया, उसमें यह भी दिखाया गया कि चाइना ने 4.5 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में भारत के इलाके में एक गाँव बसा लिया, उसमें 101 घर तामीर किए गए। दूसरी तरफ चाइना ने अमेरिका को एक और मैदान में उछाड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और गैर मुल्की कंपनियों की तरफ से अमेरिका में कोई की जाने वाली इन्वेस्टमेंट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आधी से भी कम हो गई है और इसकी वजह से इसे फील्ड में नंबर 1 की पोजीशन से हाथ धोना पड़ गया। जबकि चाइनीज़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट में 4% इजाफा हुआ है। इसके बाद चाइना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। 2019 में अमेरिका में $251 बिलियन की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, जबकि चाइना में $140 बिलियन की। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 2020 में चाइना में $163 बिलियन की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, जबकि अमेरिका में $134 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। 2016 में अमेरिका जो है $472 बिलियन, चाइना $134 बिलियन पे था। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिकी कंपनियों पर जोर डाला था कि चाइना को छोड़ के अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये मामला उलट हो गया। और एक दिन पहले ही आपको चाइना में साउथ चाइना सी के हवाले से नई कानून साजी और चाइना के जहाज़ों की ताइवान पर परवाज़ की खबर दी थी। अब ताइवान ने कहा है कि चाइना की तरफ से ताइवान की फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी जो है अगले रोज़ भी जारी रही, जबकि पहले दिन 15 चाइनीज़ जहाज़ों ने ताइवान की फ़िज़ाई हदूद पर एक्साइज़ की। उस पर अमेरिका से वार्निंग भी जारी की गई, लेकिन अगले ही दिन चाइना के 12 जंगी जहाज़ों ने दोबारा फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी एक्साइज़ जारी रखी। बाइडन की जानिब से अपने ओहदे का हलफ उठाते ही चाइना ने ये एक्साइज़ शुरू कर दी है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि चाइना अमेरिका को चेक कर रहा है कि बाइडन ताइवान की मदद में किस हद तक आगे जा सकता है। चाइना ताइवान को वन चाइना का हिस्सा समझते हुए इसे अपना एक सूबा करार देता है, जबकि ताइवान एक आज़ाद मुल्क होने का दावा करता है। ये अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। मज़ीद आती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।